नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे थे जिसका नाम है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जो एसपी डॉट नेट और सी शार्प पे बना हुआ है। और खास करके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको बनाने में जितना टाइम लगा है वो एक स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको बताएंगे और साथ में हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे ताकि किसी को जो आप लोग बना रहे हो उसको किसी को प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे यूजर कैसे एक वेबसाइट में इंटरेक्ट करता है, जैसे कि आईआरसीटी की वेबसाइट है तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति जाता है अपना रजिस्ट्रेशन करता है, पूरा स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और करने के बाद यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली में कैसे इसको हम लोग करेंगे। राइट, हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन कराने चल रहे हैं। तो खास करके जब आप यूजर लॉगिन की बात की जाए तो यूजर लॉगिन यहाँ पे देख रहे हैं, यूजर लॉगिन पैनल जो हमारा दिख रहा है। तो इसमें पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज दिखा देना चाहता हूँ। आप अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारा एक प्रोजेक्ट है और खास करके यहाँ पे यूजर सेक्शन है और यहाँ पे एडमिन सेक्शन है और यहाँ पे सीएसएस फाइल है, इमेजेस हैं और डिफरेंट रेफरेंसेस फाइल्स यहाँ पे यूज की गई हैं। तो आप देख सकते हो। तो मैं सबसे पहले आकर गए यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। कैसे करूंगा, यहाँ पे जो मिनी प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे आकर के व्यू इन द ब्राउजर गूगल पे क्लिक करूंगा। दोस्तों ये टोटल जो है एएसपी डॉट नेट और सी शार्प से बना हुआ प्रोजेक्ट है। और इसको बनाने में टोटल जो क्योंकि आपकी कोई भी लैंग्वेज अगर आप बिगनर्स हैं तो खास करके लिए मैं उनको एडवाइस देना चाहूंगा कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसको पूरी तरीके से सीखिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है कि आप कोई भी चीज करते हैं तो उसको पूर्ण रूप से करिए। देखिए ये यहाँ पे अगर मैं कर्सर ले जाऊं तो यहाँ पे IIS एक्सप्रेस लिख करके आ रहा है। और खास करके लोकल होस्ट जो हमारा पोर्ट नंबर है ये 49757 है। तो दोस्तों ये हमारा लॉगिन हो चुका है, सॉरी, यहाँ पे हमारा लोड हो चुका है। तो लोड होने के बाद क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक न्यू अकाउंट पर कार्य करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली में न्यू अकाउंट पे कैसे कार्य करेंगे। हमारे पास लॉगिन करने चल रहे हैं और लॉगिन करने पर क्या होता है कि ये चीजें आपको थोड़ा सा सर्वर लोड बहुत स्लो कर रहा है, तो एटलीस्ट हम लोग लॉगिन चलते हैं। और लॉगिन में मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा कि लॉगिन में अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए डेटा है, यूजर नेम पासवर्ड मैंने सेम रखा और इसको लॉगिन करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसे लॉगिन करेंगे एक हमारे पास एक डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। और खास करके जब डैशबोर्ड ओपन होके आ जाता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बुकिंग सेक्शन है। और बुकिंग सेक्शन में आप देख रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे नो टिकट फाउंड करके आ रहा है। तो एटलीस्ट यहाँ पे आप लोग बिल्कुल देख रहे हैं। तो मैं इसको सभी को कार्य करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं फुल्ली आपको एक डेमो दे करके दिखाऊंगा एक्चुअल में ये लॉगिन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, टोटली हर चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इसलिए मैं लॉग आउट कर देता हूँ और अपने प्रोजेक्ट पे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए जो एडमिन लॉगिन है इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। एडमिन लॉगिन को जैसे आप रन करेंगे तो आप देखते जाइए ये टोटल जो है हम लोग इसको करके देख रहे हैं। देखिए ये सर्वर इसको स्पेस को लोड कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए। और ASP.NET एक प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है उसको आप सारे कंपोनेंट को अच्छे से समझ लीजिए। ये मैंने इसको क्योंकि मैंने अभी इसको ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है या पासवर्ड होता है तो मैंने इसको अभी टेक्स्ट ही रखा है, इसलिए ये आपको दिख रहा है पासवर्ड। तो अभी लोकल होस्ट पे हमारा है। तो इसको जैसे लॉगिन करेंगे आप देख रहे हो यहाँ पे यूजर की बात की जाए तो आप देख रहे हो 496 ये मेरे पास है। तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास ये जो है मैं इसको ये वाले को मैं हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। और जैसे रिमूव करूंगा देखिए हट गया है। तो अब यहाँ से हम लॉग आउट कर लेंगे। लॉग आउट करने के बाद क्या होता है कि हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ये देखिए
साइन अप पे आ जाएंगे और आप देखिए प्रोजेक्ट को यहाँ से, तो ये अभी ऑटो रन हो रहा है। तो मैं, हमारे पास एक मेल आईडी है solutionwebtech@gmail.com। दोस्तों ये जो है ये मेरी वेबसाइट से ही मैंने उसको बनाने से पहले वहाँ पे हमने वेबटेक सोल्यूशन का एक यूट्यूब चैनल चालू स्टार्ट किया था। तो आज के कई महीने पहले यानी मार्च अप्रैल की बात है। तो वहाँ पे आप जाकर के इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और खास करके मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि विवेक पांडे, राइट, यहाँ पे आकर के सोल्यूशन webtech@gmail.com मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, एक डेमो नंबर है, और यहाँ से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, दोस्तों देखते जाइए आप स्टेप बाय स्टेप को। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए ये चीज़ें प्रोसेस, क्योंकि ये टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे यूज किया गया है। विदाउट मेल सेंड हुए बिना आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। दोस्तों इसको इसमें इंटर ओटीपी करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर राइट क्लिक करके कि इस पेज को ओपन किया जाए, तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये चीजें मैंने अभी आपको बताया कि मैंने जो solutionwebtech@gmail.com ही उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड रखा है। तो ये तो आपको भी पता हो जाएगा कि आप जब रजिस्ट्रेशन इस साइट पे करेंगे तो आपको दोनों चीजें पता होंगी। लेकिन टू स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब तक आप अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर देते हैं तब तक आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, लॉगिन करने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पे लिखा सॉरी योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डज नॉट मैच, प्लीज ट्राई अगेन, राइट। तो सबसे पहले क्या है, इसको कहाँ से, एक सेकेंड, आपका मैं कनेक्शन कट हो गया है। देखो, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्क्रीन पर कि ये चीजें ऐसे आ चुकी हैं। तो दोस्तों ये चीजें को हटाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ से इस पे आ जाइए। और मैं अब चल रहा हूँ मेल आईडी ओपन करने चल रहा हूँ। एटलीस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं जीमेल ओपन कर रहा हूँ कि हमारा ओटीपी आया है कि नहीं आया है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो नेटवर्क, मैंने कहा कि यहाँ पे इंटरनेट स्लो है इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए ओपन हो रहा है। मैं इसको जीमेल को ओपन करता हूँ और वहां से ओटीपी लेता हूँ, क्योंकि मुझे ओटीपी पता नहीं है। और ओटीपी जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ओटीपी होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले की बात बता दूं तो मेरा सेम प्रोजेक्ट ही रेलवे सिस्टम पे, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को चूज इसलिए किया क्योंकि इसमें सारी फंक्शनलिटी यूज की गई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब आप कोई कार्य करते हैं और खास करके जब आप बिगनर होते हैं, तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे, यहाँ से देखिए विवेक पांडे योर ओटीपी समथिंग इतना। तो इस ओटीपी को मैं डालने से पहले एक रॉन्ग ओटीपी डालूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए यहाँ से आते हैं और एक ओटीपी आप रॉन्ग डाल देते हैं, तो आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, सॉरी और इंटर ओटीपी इज रॉन्ग, प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट फर्स्ट, राइट। तो आप क्या करोगे, इसको ओटीपी को आपने डाला, डालने के बाद आप क्या करोगे, वेरीफाई पे क्लिक करोगे, राइट। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपको तुरंत लॉगिन पे भेज देगा, राइट। तो आप जब लॉगिन पे जाओगे तो आपको पता है कि